पाकिस्तान में इस्लामाबाद से वियतनाम राजदूत की लापता पत्नी को ढूंढ लिया गया है। 4 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद वो मिल गई। राजदूत की पत्नी पति से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। वियतनाम के राजदूत नुएन तियोंग फोंग ने खुद पुलिस को इसकी जानकारी दी। राजदूत फोंग ने पुलिस से बताया कि उनकी पत्नी सुबह पार्लर जाने के लिए घर से निकली थी और गायब हो गई। चीन के स्पेस मिशन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 मई को लॉन्च किए गए चिंगाई ई-6 मून लैंडर ने लगभग 6 महीने बाद आज सुबह चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की। लैंडिंग चीन के मून मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के हर चरण में जनता ने पीएम मोदी को स्नेह दिया है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में कमल का बटन दबाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन ने नकारात्मक राजनीति की है। कई सीटों पर विपक्ष की जमानत जब्त होगी। भिलाई में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनीष बुचासिया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बजरंग दल कार्यकर्ता सुजीत स्वर्णकार की हत्या की, सीबीआई जांच कराने की मांग की और उनके परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि दिए जाने की भी मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में दीपापोती करने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग गया है। बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफिक आदेश जारी किया है। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में 20 पैसे यूनिट की वृद्धि की गई है। राजधानी भोपाल के निशातपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चरित्र संदेह के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी और शव के कई टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। पुलिस ने शव के 14 टुकड़े बरामद किए हैं। एसडीओपी मंजू चौहान ने बताया कि घटना 21 मई की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। झांसी में एक युवक ने ससुराल में 4 साल की मासूम बेटे और पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर बेटे की लाश को रस्सी के सहारे खूंटी पर लटका दिया। किचन में जाकर खुद भी फांसी लगा ली। पूरी वारदात के पीछे की वजह घरेलू कलह बताई जा रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्नाव के गंगा घाट में भीषण गर्मी के चलते एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक फैक्ट्री से काम कर पैदल ही घर जा रहा था। इसी दौरान अचानक से युवक रास्ते में बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर भदोही जिले के कोइरोन थाना क्षेत्र की है, जहां गंगेशव घाट पर स्नान के दौरान एक ही परिवार के 3 लोग डूब गए। बताया जाता है कि पिता, पुत्र और उसका भतीजा गंगा में नहाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए, जिससे यह हादसा हो गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश जारी है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक नवविवाहित महिला ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मौत हो गई। इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया और दहेज के लालच में नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। आरोपी पति शादी के बाद से ही मृतका और मिला से दहेज की मांग कर रहा था। फिर एक दिन आरोपी ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मंदसौर जिले के भानपुरा में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। ये मामला गणेशपुरा गांव का है। दरिंदगी की शिकार नाबालिग बच्ची 29 मई को सुबह शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान 3 नाबालिग आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और गैंगरेप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लखनऊ में ठाकुरगंज पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी बरौनी गांव के पास एक हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्त में आए हिस्ट्री शीटर ने एक महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी है। भिलाई में युवक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी मामले दर्ज है। दरअसल 3 दिन पहले युवक की मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बदमाश युवक की बेरहमी से पिटाई करते नजर आए।
सुजालपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच भोपाल की मदद से 10,000 रुपए के इनामी बदमाशों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। साथ ही नगर पालिका के अमले ने आरोपियों के अवैध निर्माण को भी जेसीबी से ध्वस्त किया है। एक ही घर में रहने वाले तीनों बाप बेटों पर गंभीर धाराओं में कुल 21 केस दर्ज है। तीनों ही आरोपी पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। बिलासपुर में बिजली करंट से 13 साल के छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब शिवांश कूलर में पानी डाल रहा था उस वक्त घर पर बिजली नहीं थी। इस दौरान अचानक लाइट आ गई और वो पानी डालते समय करंट की चपेट में आ गया। उसकी मां ने देखा तब वो जमीन में बेहोश पड़ा था। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। मझौली नगर परिषद के मार्केट में खाद्य विभाग की कार्रवाई से डरकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। दरअसल व्यापारियों को सूचना मिली थी कि खाद्य विभाग उनकी दुकानों में छापेमारी करने वाला है, जिससे व्यापारी डर गए। अमरोहा में सीनियर पीसीएस ऑफिसर के वेज खाने में हड्डी निकली। इससे जो है शहर के एक नामी होटल को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि यहां पर खाना खाने पहुंचे थे और कढ़ाई पनीर का ऑर्डर दिया था। कढ़ाई पनीर के टेबल पर आते ही उन्होंने प्लेट में पनीर परोसना शुरू किया, जिसमें से हड्डी निकली और उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों को इसकी बात बताई। नेपानगर के रूप वर्षा मॉल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ ने मॉल को 3 दिन के लिए सील कर दिया। दरअसल दिल्ली और गुजरात में हुई आगजनी की घटना के बाद जिले के सभी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी की जांच की जा रही है, जिसके चलते रूप वर्षा मॉल में भी फायर सेफ्टी संसाधनों की जांच की गई। फर्रुखाबाद जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में सुबह तेज रफ्तार दूध वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे लेकर सीएससी पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत बता दिया। गांव पतनपुर निवासी राजमिस्त्री बमरुलिया में रहते हैं। वहां उनके मकान का निर्माण चल रहा है। भगवान दास खुद ही वहां निर्माण कार्य कर रहे हैं। हर दिन बाइक से आते जाते हैं। समस्तीपुर में आज सुबह फ्रिज में ब्लास्ट होने के बाद बेकरी में आग लग गई। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने देखा कि बेकरी में अचानक आग लग गई। इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी दमकल की टीम को दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन बेकरी पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना दल सिंह सराय बाजार की है। पीलीभीत में नहर में छलांग लगाते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में छलांग लगा रहा था, जबकि पिछले दिनों नहर में डूबने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और इसी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब स्टंट से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस एक्टिव है। बाजपुर में 20 गांव के लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए 10 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि 5,838 एकड़ जमीन वापस लेने के लिए ग्रामीण 1 अगस्त से भूमि बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का आश्वासन दिया। भीषण गर्मी के बीच गौरक्षकों ने कटघोरा से कोरबा तक दंडवत होकर यात्रा निकाली। गौरक्षकों ने गौ माता की सुरक्षा की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। राजधानी में पोर्टल सर्वर काम नहीं करने से लोगों को परेशानी हो रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाला पोर्टल दिल्ली से अपडेट हो रहा है, जिस वजह से पिछले कई दिनों से पोर्टल का सर्वर काम नहीं कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल अपडेट होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में सुधार काम होने के बाद से फिर से प्रमाण पत्र बनने लगेंगे। रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में 989 अग्निवीरों ने देश सेवा की रक्षा का संकल्प लेते हुए पासिंग आउट परेड में भाग लिया, जिसमें अग्निवीरों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार ने मार्च पास्ट की सलामी ली और उन्होंने देश सेवा को सर्वोपरि बताते हुए तत्परता के साथ देश सेवा करने की बात कही। भाजपा के संस्थापक दिवंगत कैलाश सारंग की जयंती मनाई गई। मंत्री विश्वास सारंग ने अपने पिता की जयंती को मातृपितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कैलाश सारंग की 90वीं जयंती पर देश भर में 900 से ज्यादा स्थानों पर सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
बिजनौर में घर में सो रहे शिक्षा मित्र की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिक्षा मित्र की हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। शिक्षा मित्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना नहटोर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की है। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गड़ियारनपुरवा में जमीनी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई और इस मामले में 8 नामजद सहित 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। रामगोपाल ने शहर के शिवदास सहित 8 लोगों ने धोखाधड़ी करके जमीन दिखवा ली। जब मृतक ने बेनाम निरस्त करने की कार्रवाई की बात कही, इसके बाद युवक ने उसका मर्डर कर दिया। जसपुर शहर के बस स्टैंड में एजेंटों के झगड़े आम हो गए हैं। ऐसे ही एक मामूली से झगड़े ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। एक बस एजेंट ने एक 60 साल के बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि बुजुर्ग वहीं बेहोश हो गया, जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। कन्नौज में चोर गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। चारों दोस्त छात्र रेकी कर पहले टारगेट तय करते थे। आधी रात के बाद घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। रेकी करने के लिए जो है अलग अलग स्कीम बनाते थे। आरोपी चोरी का सामान बेचकर अपने शौक पूरे करते थे। पुलिस ने तीन टीम गठित कर इन आरोपियों को पकड़ा है। अमरवाड़ा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक सवार युवक ट्रक के नीचे आ गया और हादसे में युवक की मौत हो गई। वहीं एक महिला घायल हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। हादसा अमरवाड़ा छिंदवाड़ा मार्ग पर की है। गुना पर कलेक्टर और खाद्य अधिकारी ने छापामार कार्रवाई की। 5 दुकानों पर की गई छापामार कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य के कट्टे बरामद हुए। अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा, ग्रामीण तहसीलदार कमल सिंह मंडेलिया ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में बिना दस्तावेज के खाद्य के कट्टों का जखीरा बरामद हुआ। बलरामपुर जिले में तेंदुपत्ता खरीदी केंद्र से बच्चों से काम कराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चों को देखा जा सकता है जो तेंदुपत्ते की गड्डी को इकट्ठा कर रहे हैं और वायरल वीडियो के आधार पर जिला श्रम अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया है। सिवनी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कन्हीवाड़ा में इन दिनों स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिम्मेदार कर्मचारियों की उदासीनता के चलते जगह जगह गंदगी का अंबार है। एक और जहां ग्रामीण इसके लिए जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों को जिम्मेदार बता रहे, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। महासमुंद पुलिस ने लाखों की अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल आबकारी विभाग की मिली भगत से अवैध सरकारी शराब का फेरबदल कर कारोबार चल रहा था और सरकारी शराब दुकानों में लगातार मिलावटी शराब लोगों को पिलाई जा रही थी। यूपीआई ने भारत को पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान दिलाई है। कई देशों ने पेमेंट का यह सिस्टम अपने यहाँ भी लागू किया है। भारतीयों को भी यूपीआई भाग गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा जारी किया। इसके पता चलता है कि देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना है। देश में T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। अमेरिका ने डलास के ग्रैंड प्रेसी क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। कनाडा ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 194 रन बनाए। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने 15वीं बार यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट UEFA चैंपियनशिप लीग का विजेता बना। शनिवार देर रात लंदन में वेम्बली स्टेडियम में टीम ने जर्मन क्लब बेरुसिया में जो है 2-0 से टीम को हराया। टीम की ओर से विनीसियस जूनियर ने 94 और डानी कार्वल ने 77वें मिनट तक जो है लगातार गोल किए। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने इकलौते वार्म अप मैच में बांग्लादेश पर 62 रन की जीत हासिल की। नसाऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में इंडिया ने टॉस जीतकर और 183 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना पाई।
T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा मुकाबला आज मेजबान वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी T20 में पहली बार आमने सामने होंगे। दोनों टीमें सी ग्रुप में हैं। वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच अब केवल एक इंटरनेशनल खेल रह गया है। सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म का ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर फिल्म का निर्देश करने वाले शंकर सनगुमन ने अपनी घोषणा से सभी को चौंका दिया। खबर थी कि इंडियन 2 में अभिनेत्री काजल अग्रवाल भी अभिनय कर रही है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 21 मई 2024 को थिएटर में रिलीज हो रही है और दर्शकों को दोनों स्टार्स की जोड़ी काफी पसंद आ रही है और ऐसे में फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दूसरे दिन फिल्म ने दमदार कमाई की है। सुपरस्टार रजनीकांत हर साल 15 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा के लिए हिमालय जाते हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में हैं। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उत्तराखंड ने इसकी फोटो भी शेयर की। एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनके ड्राइवर पर शराब के नशे में एक बुजुर्ग महिला से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित के बेटे ने दावा किया है कि मुंबई के बांद्रा में रिजवी लॉ कॉलेज के पास उनकी मां को रवीना की गाड़ी से चोट लग गई। इसके बाद रवीना का ड्राइवर गाड़ी से निकला और मेरी मां के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से बहस करने लगा। इसके बाद रवीना भी उन लोगों से मारपीट करने लगी। नौतपा के 9वें दिन भी मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिले। भोपाल समेत 21 जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बारिश का भी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का कहर लोगों को देखने को मिल रहा है और नौतपे के कारण 8वें दिन भी रायपुर और बिलासपुर में दिन भर लू का जो है सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज भी गर्मी पड़ सकती है और बिहार में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम विभाग की ओर से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 जून तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। आज 14 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। अभी मानसून केरल आ गया है। झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। करीब 2 सप्ताह का समय शेष है और इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। जब झारखंड में मानसून आएगा तब पूरी तरह से जो है मानसून सक्रिय होगा, तभी गर्मी से राहत मिल सकती है। यूपी में नौतपा का असर खत्म हो गया है। आज मौसम बदल गया है। सुबह से ही बादल छाए हैं। जौनपुर में तेज बारिश हो रही है। लखनऊ और अमेठी में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 9 दिन में पहली बार मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में 4 जून से बारिश की संभावना जताई है। 4 जून के बाद तापमान में हल्की गिरावट आएगी। इसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने 4 जून तक हीटवेव के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है और गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है।